हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद मेरा है अलादीन। यार। भाई साहब, भारत की आईआईटी अबू धाबी में खुल गई है और भाई उसके प्रिंस ने आके भारत के एजुकेशन को अपनाया है अपने इस्लामिक देश अबू धाबी में। ना यार हो आज भारत की एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है। आईआईटी खोल दी ओए यूएई में। इंडियन ब्रांच यूएई में, और अबू धाबी के प्रिंस ने खुद आके अच्छा। उसका उद्घाटन किया है। क्या बोल रहे हो यार वजान, मैं तो रो तुम्हारे और मुंह से बातें पाकिस्तानियों, खबरें। तुम लोग बस मदरसा छाप के छाप रहना। इधर भाई साहब जल्दी से वीडियो वॉच करेंगे। कौन करते स्टार्ट। Today we have 23 IITs all over India. 23 And now one of them has opened a campus in the United Arab Emirates, UAE. IIT Delhi Abu Dhabi is officially open for business. It was inaugurated yesterday by Sheikh Khalid bin Mohammed Al Nahyan. आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। और जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद जो है वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। यूएई के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम, दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को, और ख़ास तौर पर आईआईटी की एजुकेशन इंडिया में कितनी बेहतरीन है कि पूरी दुनिया अपने कंट्रीज में आईआईटी खोलना चाहते हैं। कि इंडिया आईटी के सेक्टर में, तालीम के सेक्टर में इतना आगे जा रहा है कि अब अरब ममालिक, गल्फ कंट्रीज के अंदर एजुकेशन में पकड़ मजबूत कर रहा है। वैसे तो इंडियंस बहुत से मौजूद है गल्फ कंट्रीज के अंदर, लेकिन अब एजुकेशन में अपना नाम बना रहा है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। यानी अबू धाबी और इंडिया के बीच और भी एजुकेशन पे जो डिपेंड करता है, जितने भी वो चाहते हैं कि और इसमें क्या किया जाए, उसके लिए भी एग्रीमेंट्स साइन हो रहे हैं और मेमोरेंडम्स भी। ये इसके अंदर और भी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं जो हमने आप तक पहुंचाई। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है दुबई से। दोस्तों दुबई में आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया गया है और दोस्तों इसकी इनॉग्रेशन की है वहाँ के क्राउन प्रिंस ने। दोस्तों ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि यार देखो किसी भी भारत का इंस्टीट्यूट अगर फॉरेन कंट्री में खुल रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई उस इंस्टीट्यूट की कुछ बात ही अलग है। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, आईआईटीज़ की नींव भारत में रखी गई थी इंजीनियर्स की कमी को पूरा करने के लिए। और दोस्तों इंजीनियर्स इस तरीके के प्रोड्यूस करता है आईआईटी जो पूरे वर्ल्ड में रूल करते हैं। चाहे भाई किसी भी बड़ी कंपनीज़ के, आईटी कंपनीज़ के सीईओ भाई वो आईआईटी से पढ़े हुए मिलेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। और इसकी जो बात है, जो आईआईटी दिल्ली जो ओपन किया गया है अबू धाबी में, इसकी बात दोस्तों नरेंद्र मोदी और एमबीजेड ने करी थी जब उनके ताल्लुकात हुए थे, जब उनकी बायलैटरल मीटिंग हुई थी। और दोस्तों 2 साल बाद इसको भाई ओपन कर दिया गया है अबू धाबी के अंदर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इससे दोनों कंट्रीज़ के जो बीच के रिश्ते हैं वो भी और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। और जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद जो है वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। मुझे यही बताएं कि एक लीडर जाता है और जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्जा रोलेबल करना है, और दूसरा जाता है हु इज़ नॉट अ मुस्लिम बट ही इज़ अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और, उनके पास और जा कहते हैं या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएंगे। या हबीबी मान जाता है।
अब क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको अक्सर MIT एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि आर जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, दैट इज टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज, ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अबू धाबी के अंदर, ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर, और जितनी भी लैब स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, फैकल्टी एक्सचेंज के हवाले से, भाई वाह, और भी जो यूनिवर्सिटी अबू धाबी के अंदर उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। मुझे तो ये अंदाज़ा लगाएं कि जो मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी पार्टिसिपेट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन जॉइंट रिसर्च, जो कि अब देखिए ये इस लेवल पे डिस्कशन हो रही है। वो दुनिया में लेकिन जब पाकिस्तानी लीडर जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब जाएंगे, कहेंगे हबीबी $2 अरब दें सेंट्रल बैंक में रखने के लिए, फिर तो दे देंगे, और हबीबी विल ऑलवेज गिव। मैं आपको बात बताऊं, द एमिरातीज एंड द सऊदीज हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू पाकिस्तान। इतना हेल्पफुल कोई भी नहीं रहा, एंड दे ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू पाकिस्तान। लेकिन ये कोई ताल्लुक की बुनियाद थोड़ी है, ये कोई रिलेशनशिप की बुनियाद थोड़ी है। ताल्लुक की बुनियाद ये नहीं होती कि तुझे मंगन आया तो लब गया। ताल्लुक की बुनियाद ये है कि आप कैसे अगले को कन्विंस करें, ठीक है जी। अब ये जो इधर भी कैंपस अबू धाबी में है, मुझे पता चला तंजानिया में भी ये कैंपस है, युगांडा के अंदर भी ये कैंपस है, ठीक है जी। बहरहाल सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है वो अपने आप को उन्होंने इस तरह मार्केट करना शुरू कर दिया कि भाई किधर से आए गए ओए, देखो युगांडा भी ओए, तंजानिया भी, और भाई अब आ गया है अबू धाबी में। और भाई इंडिया ने अपनी एजुकेशन को, मेड इन इंडिया एजुकेशन को कर दिया इंटरनेशनल। भाई इंटरनेशनल लेवल पे आज इंडिया का एजुकेशन पहुंच चुका है, और कैंपस दुबई में बन चुका है, और क्राउन प्रिंस ने खुद इफ्तिताह आके कर दिया है। अब IIT इंडियन IIT लोग उधर पढ़ेंगे। ओ भाई अब अरबी दुनिया में वहां से पढ़ेंगे और बोलेंगे दुनिया में कि हम इंडियन IIT से पढ़ के आए हैं, बिल्कुल, ये लो हमारी डिग्री। और जब इंडिया का नाम होगा डिग्री पे, भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक ठप्पे मारेंगे, आ जाओ हमारे कंपनी। आज तो गोरे ठप्पे मार रहे हैं, गोरे जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। देखो यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो इंडियन से पढ़े हुए ना, सारे IIT की देन है। और आज भाई IIT अबू धाबी के अंदर, भाई UAE के अंदर, पाकिस्तानियों एक इस्लामिक देश के अंदर तुम जाते हो कटोरा लेकर भीखे मांगते हो, और वो भाई साहब जा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूटों को वहां पर डालने। हम ये काम करते हैं, काम इधर बेकारी तैयार करते हैं, और पहली खेप जहाज में बैठा के रवाना करते थे, जाओ उधर भीख मांगो। हमारी एक्सपोर्ट भी फिट है, हमारी भी एक्सपोर्ट ऐसे बड़ी एक्सपोर्ट हमारी, और क्या फिट हो सकती है। तुम भाई एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हो, हम तुम्हारी टक्कर में साले भिखारी पैदा कर रहे हैं, चोर पैदा कर रहे हैं, रेपिस्ट पैदा कर रहे हैं। कभी आपने सुना कि पाकिस्तान एक तुम अच्छा काम करोगे, हम तुम्हारा मुकाबला हर गंदे काम से करेंगे। कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान कोई IIT या कोई और स्कूल, अच्छा कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी मुल्क में खोली हो? आज तो ये पता चल गया कि इंडिया ने क्या काम किया है। तंजानिया, युगांडा, UAE। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी लोग ही यहाँ की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते। बिल्कुल सही बात है। इधर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कम और बकचोदियां ज्यादा हो रही होती हैं। हम लोग भाई साहब बाहर के देशों में चोर, चक्के, भाई भिखारी, रेपिस्ट, और भाई साहब वो स्मगलर एक्सपोर्ट करते हैं। और तुम लोगों ने आज यार एजुकेशन को एक्सपोर्ट करना कर दिया, और आज तुम लोगों ने अपनी एजुकेशन को इंटरनेशनल, अब देखो सारे इंडियन प्रोफेसर, बिल्कुल बड़े बड़े इंडियन प्रोफेसर भाई आज अबू धाबी के अंदर अरबियों को एजुकेट करें, बिल्कुल एक मुसलमानों को एजुकेट, हिंदू करेगा एजुकेट, फिर वो जब डिग्री लेगा। हमारे बड़े बड़े मुल्ले कहते हैं साइंस तो हम मुसलमानों ने निकाली है, ये लोग तो भाई साहब हम मुसलमानों को फॉलो करते हैं, वो अब हिंदू तुम मुसलमानों को एजुकेट करें। देखो कैसा टाइम आ गया, कैसा हिंदू अपनी छाप के तरफ छोड़ता जा रहा है। सही है भाई। और दुनिया का बेहतरीन IIT जो मानी जाती है वो इंडिया है। वाकया, और इंडिया ने आज अबू धाबी में क्राउन प्रिंस यार, बादशाह वो डारो कमालो के हो यार, उसने खुद कैंप्स का इफ्तिताह कर दिया भाई। इंडिया ने आज हमें सम्मान दिया भाई, हमारे देश के अंदर इतना बड़ी चीज लगा के आज हमें इज्जत दी, तो हम क्यों ना पहुंचे। या पाकिस्तानी लांतियों, एक्सपोर्ट थोड़ा करो यार, अपने बगारियों को लाते पड़ रही हो को दो ढंग की चीज करो, कि कोई इंडिया से सीख लो, कोई अच्छे काम करने जो इंडिया कर रहा है दुनिया में। लेकिन कहाँ सीखने हैं? देख
तंजानिया और युगांडा भी गरीब देश है, लेकिन भाई उसके- उधर भी कैंप इंडिया ने खोल ताकि दिए। वो लोग भी भारत के एजुकेशन लें बिल्कुल। और अपने आप को गुर्बत से निकालें। हाँ। तो भाई आपकी क्या थॉट इस बारे में, इधर वीडियो तुम कर तो दे तो